बहुत से श्रद्धालुओं के मुख से मैंने सुना है कि हमें किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, हम बाबा से डायरेक्ट ले सकते हैं। मैं उनके इस भाव को प्रणाम तो करता हूँ, लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा कि बाबा के अवतार काल में भी कुछ विभूतियां ऐसी थीं जो बाबा के साथ थीं और जो बाबा तक भक्तों की बातों को पहुंचाती थी। इनमें से सबसे मुख्य थे श्यामा, बाबा के अंतरंग भक्त और निरंतर बाबा के साथ जिनको बाबा का सामीप्य प्राप्त हुआ है, बाबा के सन्निकट ये रहे हैं। द्वारिका माई में भक्त श्यामा से ही कहते थे कि हमारी बात बाबा तक पहुंचा देना। यहाँ तक वर्णित है कि श्रीमती औरंगाबादकर, जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उन्होंने श्यामा से कहा था कि बाबा से प्रार्थना कर देना, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मेरी झोली संतान से भर दें। श्यामा ने बाबा से अभिमंत्रित और आशीर्वादित करा करके एक नारियल उस महिला को दिया और ये तक कह दिया था कि साल भर के अंदर अगर तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति ना हो तो देवा के सर पर आकर के इस नारियल को फोड़ देना, क्योंकि भक्त बड़े होते हैं, छोटे हैं भगवान। राम जी को सेतु लांघना पड़ा पर लांघ गए हनुमान। तो भक्तातिरेक में भक्त बड़े हो जाते हैं, भगवान भी भक्त के वश में हो जाते हैं। उस अवतार काल में भी कुछ भक्त ऐसे थे जो बाबा तक लोगों की बातों को पहुंचाते थे। तात्या, महलसापति, श्यामा, ना जाने ऐसे कितने अंतरंग भक्त हैं जिनका नाम मैं अभी इस वीडियो में नहीं ले रहा हूं, परंतु चरित्र में वर्णित है। ठीक इसी प्रकार से आज भी इस युग में भी कुछ भक्त ऐसे हैं जिनसे अगर आपने कह दिया तो समझ लीजिए कि बाबा तक आपकी बात पहुंच अवश्य जाएगी। बिल्कुल भी संदेह मत करिएगा कि हम किसी के माध्यम से बात को पहुंचा रहे हैं, बाबा की इच्छा इसलिए पहुंचा रहे हैं। आप समाधि मंदिर में जाते हैं, यू कैनॉट डायरेक्टली टच बाबाज फीट एंड टेक द नारियल और टेक द प्रसाद। आपको पुजारी जी से ही कहना पड़ेगा। तो उस समय पुजारी जी आपका माध्यम है बाबा तक पहुंचने का। इसी प्रकार से अगर आपके जीवन में कोई संत हो, आपके जीवन में कोई बाबा का भक्त हो, तो उनका सम्मान करना चाहिए। यहाँ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आपसे जनरल बात कर रहा हूँ। उस अवतार काल में भी थे और आज के युग में भी भक्त हैं जो आपकी बात को बाबा तक पहुंचा सकते हैं। जय साईनाथ।